हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इस प्यारे से लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग, जिसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले नेट एम्ब्रॉयडरी का फैब्रिक लिया है। लगभग 5 मीटर हमारा ये फैब्रिक रहेगा। इस फैब्रिक के ऊपर पूरे फैब्रिक पर सीक्वेंस का वर्क रहेगा। उसके बाद में हमने मेन लाइनिंग में लिया है सैटिन का फैब्रिक। लगभग 4.5 मीटर हमने ये फैब्रिक लिया है। इसके साथ में हम यूज कर रहे हैं सिंपल कॉटन वाली लाइनिंग। और यहाँ पर हमारे जो एक और फैब्रिक रहेगा वो रहेगा प्लेन नेट में। लगभग 8 मीटर यहाँ पर मैंने प्लेन नेट ली है सेम कलर की। अब इन सब का यूज करके हम बनाएंगे अपना प्यारा सा लहंगा। तो सबसे पहले हमने अपनी एम्ब्रॉयडरी वाली नेट को इस तरह से ले लेना है। इस फैब्रिक से कलियाँ कट करने के लिए मैंने यहाँ पर इसको 5 बार फोल्ड करके लिया है। जैसे ही आप इसको यहाँ पर 5 बार फोल्ड करोगे ये हमारा लगभग 16 कलियों में डिवाइड हो जाएगा, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले लहंगे की लंबाई का निशान लगाना है। तो जितने भी आपको लहंगे की लंबाई रखनी है उससे हम 2 इंच कम करके लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हम 2 इंच की बेल्ट लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 39 इंचेस। इसमें हमने हाफ इंच मार्जिन भी ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर हमने लहंगे की लंबाई रखी है 39 इंचेस। तो 39 इंचेस पर हमने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और इस फैब्रिक को यहाँ से कट करके अलग कर देना है। अब इस फैब्रिक के ऊपर हम करेंगे कलियों की कटिंग। तो कलियों के लिए हमने साइज को किस तरीके से मेजर करना है चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए गाइस, जो भी आपका बेल्ट का साइज है, जैसे मेरा 32 बेल्ट का साइज है, उसमें हमने 4 इंच लूज करके लेना है। तो हमने यहाँ पर 36 इंच यहाँ पर रखा है बेल्ट का साइज। अब हमने 36 इंच को डिवाइड करना है जितनी भी हमारी कलियाँ है। तो यहाँ पर हमारी लगभग 16 कलियाँ है, तो 16 को हमने 36 से डिवाइड करना है। अगर आप यहाँ पर 16 से कम या ज़्यादा कलियों में बना रहे हो तो उसी से ही हमने यहाँ पर अपने बेल्ट के साइज को डिवाइड करना है। तो जब हमने यहाँ से 36 को 16 से डिवाइड किया तो हमारा आया 2.25 इंचेस। अब हमारे 2.25 इंचेस के बीच की कली की चौड़ाई रहेगी और हाफ इंच दोनों साइड हमारा मार्जिन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो ऊपर से कली की चौड़ाई होगी वो आएगी 3.25 इंचेस। तो अब हमने 3.25 इंचेस की ऊपर से कली की चौड़ाई रखनी है। तो किस तरीके से हमने मार्किंग करनी है देखिए। सबसे पहले हमने ऊपर की साइड से सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। इस फैब्रिक की जो चौड़ाई है 12 इंच है, उसका सेंटर पॉइंट हमारा 6 इंच आया है। अब 3.25 को हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और जो भी उसका हाफ आएगा, जैसे हमारे यहाँ पर 1.6 इंच आएगा, तो यहाँ पर हमने 1.6 इंच एक साइड और 1.6 इंच दूसरी साइड इस तरीके से निशान लगाना है। इस तरीके से जब आप निशान लगाएंगे तो हमारी बिल्कुल सेंटर में ही कली की जो कली कट कर रेडी होगी बिल्कुल सेंटर में आएगी और बिल्कुल प्रॉपर हमारी 3.25 आएगी। अब नीचे से हम इसको बंद कली में बना रहे हैं, तो नीचे के हमने एम्ब्रॉयडरी वाले पार्ट को इस तरीके से छोड़ देना है। लगभग मेरा 10 से 11 इंच का यहाँ पर ये एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट मैं छोड़ रही हूँ। अब इस वाले पार्ट को छोड़ते हुए हमने ऊपर वाले मार्क से इस तरीके से मार्किंग करनी शुरू करनी है और नीचे की साइड में हमने इसको इस तरह मिलाते हुए ले जाना है। दोनों साइड से हमने इसी तरीके से मार्किंग कर लेनी है। मैं इसको बंद कलियों में बना रही हूँ। अगर आप इसको नीचे तक कट करना चाहे तो उसको नीचे तक कट करके अलग से भी कलियों को जॉइंट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से कट कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से हमारा पैटर्न आएगा, ये देखिए। खोलने के बाद कुछ इस तरीके से हमारी कलियाँ आ जाएगी। अब हमने इन सभी कलियों को आपस में जॉइन करना है। तो कलियों को हमने किस तरीके से जॉइन करना है ये देखिए। हमने उल्टी साइड से दोनों कलियों को पकड़ना है और ऊपर की साइड से हमने सिलाई लगानी शुरू करनी है। नीचे तक हमने इसमें मिलाते हुए सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद में हमने सेकंड कली को थर्ड के साथ में कुछ इस तरीके से जॉइंट करना है। तो हमने ऊपर से स्टिच लगानी शुरू करनी है और नीचे तक इसको मिला देना है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने इन सभी कलियों को रेडी करना है। तो मैं आपको एक बार मशीन के ऊपर भी इसको जॉइंट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, हमने ऊपर की साइड से सिलाई लगाने शुरू करना है और हल्का सा इसको हाथ से इस तरीके से पकड़ लेना है ताकि अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारी नेट स्टिच हो जाए। तो गाइस ये देखिए, जहाँ तक मैंने इन कलियों को बंद रखा था वहीं तक ही हमने इसमें स्टिच लगानी है। अब इसी तरीके से हमने सेकंड को थर्ड कली के साथ में इस तरह जॉइंट करना है। तो पूरे फैब्रिक को इसी तरीके से जॉइंट कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हमारा फैब्रिक आएगा। अब कलियों को जॉइंट करने के बाद में हमने नीचे की साइड से भी इसको रेडी करना है। तो नीचे की साइड बॉर्डर पर मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर हॉर्स हेयर ब्रेड, या फिर जिसको हम कैन पट्टी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 इंच वाली कैन पट्टी ली है। ये हमारी 2 से 3 साइज में आती है, हाफ इंच, 1 इंच एंड 2 इंच।
मैं यहाँ पर 1 इंच वाली कैन पट्टी को यूज कर रही हूँ। तो गाइज हमने कुछ इस तरीके से उल्टी साइड में रखते हुए इसको स्टिच करना है। कैन पट्टी से हमारे जो लहंगे का फ्लेयर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ में हमारा लहंगे का जो लुक आता है। तो गाइज यहाँ पर मैंने 1 इंच वाली कैन पट्टी को यूज किया है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर डबल करके यूज करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसी के ही साथ में एक बार और कैन पट्टी को इस तरीके से जॉइन कर लेना है पूरे बॉर्डर पर। इसको जॉइन करने के बाद में अब हमने इसकी दूसरी साइड भी स्टिच करके इसको रेडी करना है। तो कैन पट्टी लगाने के बाद में कुछ इस तरीके से मेरे लहंगे का जो फ्लेयर है वो आपको दिखेगा। ये देखिए, जब हम बंद कलियों में इस तरह लहंगे को बनाते हैं तो हमें बॉर्डर अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और फ्लेयर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। आप देख ही सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ तक ये कलिया जॉइंट होने के बाद में लहंगे का फ्लेयर आ चुका है। ये देखिए, तो अब हम अपने लहंगे में लगाने के लिए लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पर सैटिन का फैब्रिक लिया है, लगभग 4.5 मीटर यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है और इसको मैंने डबल फोल्ड करके कुछ इस तरीके से लिया है। मेरी ओपन साइड है और यहाँ से मेरी बंद वाली साइड है। मैं इसको फुल सर्किल में कट करूँगी। तो गाइज अब हमने किस तरीके से इसको कट करना है ये देखिए, क्योंकि मैंने इसको डबल फोल्ड करके लाइनिंग वाले फैब्रिक को लिया है तो हमने लहंगे वाले फैब्रिक को भी कुछ इस तरीके से डबल फोल्ड करके लेना है और इसको अब हमने इस तरह बंद वाली साइड में रखना है। इस तरह हमने दोनों कॉर्नर पर इसको रखना है और दोनों साइड में मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे जो निशान है दोनों साइड से इक्वल है या नहीं। अगर ये इक्वल नहीं है तो यहाँ पर हम इसको इक्वल कर लेंगे और सेंटर से भी हमने सेम ही साइज में इस तरीके से मार्किंग करनी है और इसको इस तरह से राउंड शेप दे देनी है। अब यहाँ से हम इसको कट करके अलग कर लेंगे। तो गाइस जिस तरीके से ऊपर से कट करने के बाद में नीचे की साइड से हम फ्लेयर को कट करेंगे, आप अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग इसको कटिंग करेंगे। तो 39 इंच मैंने लहंगे की लंबाई रखी थी, तो 39 इंच ही मैं यहाँ पर अपने लाइनिंग की लंबाई रखूँगी। तो इस तरीके से हमने चारों ही साइड में 39 इंच पर मार्क करते जाना है और इसको एक फुल सर्किल में कट कर लेना है। ये देखिए, तो यहाँ पर मेरी लाइनिंग के लिए घेरा कट हो चुका है। अब हमने बिल्कुल इसी तरीके से कॉटन वाली लाइनिंग को भी कट करना है। इसको मैंने यहाँ पर डबल लेयर करके बिल्कुल इसी तरीके से रखा है और बंद वाली साइड से अब हम इसको रखेंगे और बिल्कुल सेम साइज में हमने इसको भी मेज़र कर लेना है। ये देखिए, और अब यहाँ पर हमने इसकी भी कटिंग कर लेनी है। नीचे की साइड से भी हम इसको राउंड शेप में कट करेंगे इस तरह से। तो गाइस यहाँ पर हमारी दोनों ही लाइनिंग की कटिंग हो चुकी है। ये देखिए गाइस, अब हमने इन दोनों पार्ट को एक साइड से स्टिच करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने अपनी इस जो हमारी मेन लाइनिंग है इसको एक साइड से स्टिच करेंगे। खुलने के बाद ही हमारा कुछ इस तरीके से फुल सर्किल आ जाएगा। तो स्टिच होने के बाद में हमारी दोनों ही लाइनिंग कुछ इस तरीके से है। दोनों ही लाइनिंग को हमने एक दूसरे के ऊपर सेट करके रखना है। ये देखिए, और इन दोनों ही लाइनिंग को हमने आपस में ऊपर की साइड से जॉइंट कर लेना है। तो दोनों पार्ट को हम अच्छे से जॉइंट कर लेंगे स्टिच लगाकर। स्टिच लगाने के बाद में कुछ इस तरीके से हमारा लाइनिंग वाला पार्ट आएगा। अब इसके ऊपर हमने प्लेन वाली नेट का यूज़ करना है। तो प्लेन वाली नेट को हम किस तरीके से लहंगे में यूज़ करेंगे आप देख सकते हो। ये मैंने लगभग 8 मीटर प्लेन नेट फैब्रिक को यहाँ पर लिया है। इसके जो अर्ज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लगभग 56 इंच का इसका अर्ज है। तो उसको मैं इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको चौड़ाई में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए, इसको यहाँ पर हम इस तरीके से कट कर लेंगे। इसका दूसरा पार्ट भी हम बिल्कुल इसी तरीके से कट कर लेंगे। तो गाइज यहाँ पर मैंने इस 8 मीटर नेट फैब्रिक को 3 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर लिया है। अब हमने सबसे ऊपर एक और उसके नीचे हमने दोनों वाले पार्ट को रखना है, उसमें गैदर्स बनाने हैं। किस तरीके से हमने गैदर्स बनाने हैं आपको बताते हैं। यहाँ पे हमने ये वाला अपना लाइनिंग वाला पार्ट लेना है और इसके ऊपर हमने ऊपर की साइड से गैदर्स बनाते हुए इसमें स्टिच लगानी है। उसके बाद में जो हमारे बचे हुए 2 पार्ट है उसको हमने नीचे की साइड में नेट के साथ में गैदर्स बनाते हुए जॉइंट करना है यहाँ पर।
तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा जॉइंट भी करके दिखा देती हूँ। तो गाइज़ ये देखिए लाइनिंग वाला फैब्रिक यहाँ पर मैंने लिया है, उसके साथ में हमने इस तरीके से गैदर्स बनाते जाने हैं और उसको ऊपर की साइड स्टिच करते जाना है। ये वाला पार्ट स्टिच होने के बाद में अब हमने नीचे वाले पार्ट में भी गैदर्स के साथ में इस नेट को जॉइंट करना है। ये देखिए, तो हमने नीचे वाली नेट को इस तरीके से हाथ से पकड़ के रखा है और ऊपर वाली लेयर से हमने इस तरीके से छोटे छोटे से गैदर्स बनाते जाने हैं। तो इस तरीके से हमने पूरा पार्ट रेडी कर लेना है और रेडी करने के बाद में कुछ इस तरीके से हमारा ये यहाँ तक हमारे लहंगे का जो लुक है ऐसे आएगा। ये देखिए, तो यहाँ तक हमने इसको रेडी कर लिया है। अब उसके बाद में हमने अपने मेन एम्ब्रॉयडरी वाले पार्ट को लेना है और इसके ऊपर हमने ऊपर की साइड से इसको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ से हम ऊपर की साइड से इसको मिलाते हुए स्टिच लगानी शुरू करेंगे और पूरे पार्ट्स में स्टिच लगाएंगे इस तरीके से। तो स्टिच लगाने के बाद में जो इस लहंगे का लुक है यहाँ तक कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर के साथ में आप देख सकते हो ये हमने जो प्लेन वाली नेट फैब्रिक यूज किया है इसका कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, कितना ज़्यादा अच्छा इसका लुक आया है। तो गाइज़ अब हमने यहाँ तक अपने लहंगे को रेडी कर लिया है। अब हम इसमें साइड वाली सिलाई कैसे लगानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब हम इसको साइड से किस तरीके से स्टिच करेंगे, उसके बाद में ही हमने इसके ऊपर बेल्ट को अटैच करना है। तो सबसे पहले हम इसको साइड से स्टिच करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने ऊपर की साइड से लगभग 6 से 7 इंच पर एक मार्क कर लेना है। आप जहाँ तक भी जिप वाला पार्ट खुला रखना चाहते हो, जिप लगाना चाहते हो, हम उसको वहाँ तक निशान लगाएंगे। मैंने यहाँ पर 6 इंच तक लगाया है। उसके नीचे मैंने 2 इंच तक एक निशान लंबा करके लगाया है 6 से 8 इंच के बीच में। अब हमने ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट खुला छोड़ना है और सभी पार्ट को इस तरीके से अच्छे से सेट करते हुए ओनली 2 इंच तक हमने निशान सिलाई लगानी है। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने ओनली 2 इंच तक ही सिलाई लगाई है। आप देख सकते हो सभी पार्ट को आपस में मिलाकर अच्छे से हमने इसमें 2 इंच तक बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगाई है। अब हमने ऊपर वाले पार्ट को अभी नहीं छेड़ना है, उसके नीचे वाले पार्ट को हम किस तरीके से जॉइंट करेंगे ये देखिए। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अंदर की साइड से जो हमारा सबसे मेन फैब्रिक है उसको हमने यहाँ पर ले लेना है। तो यहाँ पर हम सबसे मेन पार्ट को इस तरीके से पकड़ेंगे और जो हमने यहाँ पर स्टिच लगाई है उसी स्टिच से हमने अपनी नेक्स्ट स्टिच को स्टार्ट करना और नीचे तक उसको अच्छे से जॉइंट कर लेना है। तो गाइज़ इसको यहाँ पर मैंने जॉइंट कर लिया। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ में हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको हमने स्टिच कर लिया है। अब उसके बाद में यहाँ पर मैंने इस वाले पार्ट को अंदर की साइड छोड़ देना है और जो हमारा सेकंड वाला घेरा है उसको हमने इस तरीके से लेना और इसी सिलाई से हमने इसको भी स्टिच करना शुरू करना है। उसके बाद में हम इसको भी अंदर छोड़ देंगे और हमने अपनी लाइनिंग वाले फैब्रिक को लेना है और यहाँ पर भी इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से इसी सिलाई से शुरू करेंगे और लास्ट तक इसको स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमने अपने सभी पार्ट्स को स्टिच करना है। तो स्टिच करने के बाद में ये हमारे सभी पार्ट्स कुछ इस तरीके से अलग अलग जॉइंट हो जाएगी। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से हमारे सभी पार्ट अलग अलग जॉइंट हो जाते हैं। तो गाइज़ अब उसके बाद में हमने ऊपर की साइड जो हमारा खुला हुआ पार्ट था उसमें हमने जिप को अटैच करना है। तो यहाँ पर मैं जिप ले रही हूँ, इसको हमने बिल्कुल ही सिंपल तरीके से अटैच करना है। तो यहाँ से हमने जितना भी हमारा इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और जिप को ओपन करके हमने एक साइड इसको रखते हुए सिलाई लगा लेनी है और बिल्कुल इसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी जिप को अंदर की साइड करते हुए दूसरी साइड से भी इसको इसी तरह फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड भी इसको इसी तरह से स्टिच करके जिप को अटैच कर लेंगे। तो जिप अटैच होने के बाद में कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ तक लहंगा बनकर रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हमारे और सिंपल तरीके से इस तरीके से जिप अटैच हो जाती है। अब उसके बाद में यहाँ पर हमने बेल्ट को अटैच करना है। तो बेल्ट को मैंने ऑलरेडी कट कर लिया है। तो गाइज यहाँ पर मैंने बेल्ट की चौड़ाई रखी है 5 इंच। अब इसके सेंटर से एक साइड में यहाँ पर मैंने 2 इंच की पेस्टिंग पट्टी को इस तरीके से पेस्ट कर लिया है और साइड में दोनों साइड में हमने हाफ इंच मार्जिन भी रखा है। तो गाइस सबसे पहले हमने एक साइड से इस पट्टी को अंदर की साइड में फोल्ड कर लेना है। अब जिस साइड से हमने इसको फोल्ड किया है उसी साइड से हमने इसको अटैच करना शुरू करना है। तो हमने अपने लहंगे को कुछ इस तरीके से पकड़ना है और बेल्ट पे हमने अंदर की साइड से आप देख सकते हो इस तरीके से अंदर की साइड से हमने इसको जॉइंट करना शुरू करना है। तो चारों तरफ हमने इसमें सिलाई लगाकर इसको इस तरह से पूरे घेरे पर अटैच कर लेना है
अब यहाँ पर हमने हमारा जितना भी बचा हुआ फैब्रिक है 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए हमने इसको कट कर लेना है और इसको अंदर की साइड में फोल्ड करके स्टिच लगानी है, जैसे हमने दूसरी साइड लगाई थी। आप देख सकते हो दोनों ही साइड में हमने इसको अंदर की साइड फोल्ड कर लिया और इसको अटैच कर लिया। अब इसको हमने इस तरीके से ऊपर की साइड में इस तरह फोल्ड करना है और जो हमारा 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको अंदर की साइड में लेते हुए हमने इस तरह से इसको अटैच करना है। आपको मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से हमारी बेल्ट भी अटैच हो जाएगी। यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेना है। अटैच होने के बाद में कुछ इस तरीके से हमारी बेल्ट का लुक आएगा और दोनों ही साइड से हमारी ओपन है, जिसमें हम अपनी डोरी वगैरह डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से हमने बेल्ट को अटैच किया है। अब उसके बाद में हमारा बचता है लाइनिंग वाले पार्ट को फोल्ड करना। तो गाइज हमने दोनों ही पार्ट्स को, लाइनिंग वाले पार्ट्स को नीचे की साइड से डबल फोल्ड कर लेना है इस तरीके से और चारों तरफ स्टिच लगाकर इसको रेडी कर लेना है। तो इसको स्टिच करके रेडी करने के बाद में हमारा जो लहंगे का फाइनल लुक है वो आप देख ही चुके हो, पर मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ कितना प्यारा हमारा इसका लुक आया है। इसके नीचे मैंने कैन यूज़ नहीं किया। अगर आप लोगों को कैन यूज़ करनी है या फिर अलग से इसके नीचे स्कर्ट वेयर करनी है आप कर सकते हो, और भी ज़्यादा प्यारा इसका लुक आएगा। तो गाइज़ बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से मैंने आप लोगों को इस लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग बताई है। आई होप आपको मेरा बताने का तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। तो आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलते हैं आपको अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।